हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नसीब में आप सबकी सलामती हो। तो आज फिर इतने दिनों के बाद मैं आपके साथ एक मैसेज शेयर करूंगी, क्योंकि मैं पेशावर गई हुई थी कुछ दिनों के लिए। तो आइए हम शुरू करेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और इसमें से सीखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप बुरे कामों से बाहर नहीं निकल पा रहे तो फिर बाइबल की कौन सी दुआ है जो हमें करनी है, जो हमें डेली बेसिस पे क्लेम करनी है अपने मुंह से। जब हम उस दुआ को करेंगे तो यकीनन हर एक बुरे काम से खुदा हमें छुड़ाएगा, क्योंकि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। और कलाम में लिखा है कि खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। तो आपका भी यही ईमान होना चाहिए। तो अगर आप किसी तरह के भी बुरे काम में मुब्तला है, कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसा गुनाह है जो आप खुद से अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहे, और आप उस गुनाह की वजह से, उस बुरे काम की वजह से, उस बुरी आदत की वजह से आज तक परेशान है और आपको हल नहीं मिल रहा, तो मैं खुदा के कलाम में से आपको एक ऐसी वर्स बताऊंगी जो आप डिक्लेयर करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो यकीनन खुदा का कलाम जो है वो जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखाता है, वो कभी भी बेतासीर बेफ़ायदा नहीं लौटता। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से तमोथियस उसका 4 बाब और उसकी 18 आयत में यूँ लिखा है, खुदावन मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। तो जिस बुरे काम को आप आज तक नहीं छोड़ पाए, तो आपने खुदा से दुआ करनी है कि खुदावन मुझे हर एक, किसी एक काम से नहीं, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। और ना सिर्फ हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, बल्कि अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आगे आमीन भी लिखा हुआ है। आमीन का मतलब है कि ऐसा ही होगा, जो आपने अपने मुंह से दुआ कर दी है उसके साथ मुत्तफिक है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में होगा, क्योंकि खुदावंद की तमजीद जो है वो अब्दुल आबाद होती थी, होती है और हमेशा होती रहेगी। तो आपने भी खुदावंद की तमजीद जो है वो करते रहना है और खुदावंद से कहना है कि खुदावंद जो मुझसे नहीं हो सकता वो तुझसे हो सकता है। मैं इंसान होते हुए ये नहीं कर सकता, लेकिन तू खुदा होते हुए सब कुछ कर सकता है। तो जब हम खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद तू मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ा, तो यकीनन हमारा खुदा ना सिर्फ हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, बल्कि अपनी आसमानी बादशाही में भी सही सलामत पहुंचा देगा। हमें उसकी तमजीद करनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है और उससे मांगते रहना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हमें खुदा के कलाम के मुताबिक मांगना आना चाहिए कि हमें किस तरह से खुदा उनसे मांगना है। तो यकीनन आपको खुदा के पाक कलाम में से सीखने को मिला है, और मेरा ईमान है कि जैसा आपने सीखा, अगर आज से ही आप वैसे ही अपनी ज़िंदगी में डिक्लेरेशन करेंगे, अपने लिए क्लेम करेंगे अपने लिए, तो खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 के 100 गुना फल लाए। क्योंकि खुदा का कलाम जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखाता है, वो कभी भी बेफ़ायदा बेतासीर नहीं लौटता। और खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो वो हमें एक जैसा नहीं रहने देता, वो हमें सेम नहीं रहने देता, वो हमें बदल के रख देता है, क्योंकि ये खुदा का इल्हाम है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने लोगों से बोलता है, उनसे बात करता है और अपने कलाम के वसीला से उन्हें सिखाता है। तो यकीनन आज जब आपने खुदा के कलाम को सीखा, इसे सुना, तो खुदावन ने अभी से आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। आपने सिर्फ इस बात पे ईमान रखना है कि खुदावन मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और मुझे अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। जब आप इस कलाम को डिक्लेयर करेंगे
تو یقیناً آپ کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے گی۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، اور نہ صرف یہ کلام آپ اپنے تک محدود رکھیں گے، بلکہ یہ کلام جتنے لوگ مشکل میں پریشانی میں ہیں، جو بری عادتوں کو چھوڑ نہیں پا رہے، آپ ان تک بھی اس کلام کو پہنچائیں گے، خداوند کے ورڈز کو شیئر کریں گے، تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کو سنیں اور اس کے وسیلہ سے سیکھیں، برکت پائیں اور پوری طرح سے اس کلام کے وسیلہ سے بدل جائیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو دلیری کے ساتھ کرتے رہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔